हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। यार आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेना। हम अक्सर यही सोचते रह जाते हैं कि भाई सही डिसीजन कैसे लें, है ना? लेकिन आज हम इसी बात को एक बिल्कुल ही अलग और काफी गहरे एंगल से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे बड़े बड़े आइडियाज हमारी रोजमर्रा की मेहनत से जुड़ते हैं। डिसीजन कैसे लेना चाहिए इस विषय पर देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी क्या कहते हैं। आइए देखते हैं आदित्य सर की क्लास में। अब देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का ना एक तरह से बेस है। इसी थॉट के जरिए हम डोभाल जी के डिसीजन मेकिंग के उन पावरफुल उसूलों को मध्य प्रदेश बोर्ड के टॉपर्स की रियल लाइफ स्ट्रेटजीज के साथ जोड़कर देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो आदित्य सर के ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाया गया है। खास तौर पे मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई ये एक ऐसी क्लासरूम है जहां बड़े रणनीतिक विचार और बच्चों की जो रियल लाइफ चुनौतियां होती है ना, वो आपस में मिलती हैं। मतलब एक तरफ देश के इतने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट के विचार और दूसरी तरफ अपनी राह खुद बनाने वाले हमारे युवा छात्र। अब आते हैं अजीत डोभाल जी की मेन फिलॉसफी पर। उनके हिसाब से ना सही डिसीजन लेना और लिए गए डिसीजन को सही साबित करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। डोभाल जी बहुत ही साफ शब्दों में मानते हैं कि कोई भी फैसला अपने आप में सही या गलत नहीं होता। हाँ, सही ऑप्शन चुनना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि जो फैसला आपने ले लिया है ना, उसे अपनी मेहनत से सही साबित कैसे किया जाए। हम लोग अक्सर सिर्फ सही ऑप्शन चुनने में ही उलझे रहते हैं और उसके बाद का जो असली काम है वो पीछे ही छूट जाता है। तो सवाल ये उठता है कि एक बार जब हमने फैसला ले ही लिया तो उसके बाद क्या? डोभाल जी ने इसके लिए कुछ मेन पिलर्स बताए हैं। वो कहते हैं कि आपके अंदर टोटल कमिटमेंट यानी पूर्ण प्रतिबद्धता, बहादुरी, दूरदर्शिता और सहनशीलता होनी चाहिए। मतलब किसी भी डिसीजन को हकीकत में बदलने के लिए ना, ये क्वालिटीज मस्ट हैं। ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, बल्कि अपने उस थॉट के पीछे अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक देने वाली बात है। इस चीज को और भी अच्छे से क्लियर करने के लिए डोभाल जी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और आम जिंदगी से जुड़ा एग्जाम्पल दिया है, शादी का एग्जाम्पल। हम अक्सर क्या मानते हैं कि एक सफल शादी का मतलब है सही लाइफ पार्टनर चुनना, राइट? ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन डोभाल जी कहते हैं कि असली सीक्रेट तो इस बात में है कि क्या आप उस शादी को, उस डिसीजन को सही साबित करने के लिए लगातार हर रोज काम कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है यार, ये कोई वन टाइम चॉइस नहीं है। इसी थॉट का एक और बड़ा ही शानदार रूप है कमांड बनाम एक्शन, यानी आदेश बनाम कार्रवाई। देखिए, आदेश वो फैसला है जो आपने ले लिया है, और कार्रवाई वो मेहनत है जो उस फैसले को सही साबित करने के लिए आप करते हैं। डिसीजन लेना ना बस एक कमांड देने जैसा है, लेकिन जो असली गेम है वो तो उस पर होने वाले एक्शन से ही शुरू होता है। सीधी सी बात है, जब तक आपका एक्शन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक उस कमांड का कोई मतलब ही नहीं बनता। चलिए अब इन थ्योरीज से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असल दुनिया की बात करते हैं। डोभाल जी के इस एक्शन और कमिटमेंट वाले फंडे को ना अब हम मध्य प्रदेश बोर्ड के टॉपर्स की केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। ये देखना सच में बहुत इंस्पायरिंग है कि कैसे इन यंग स्टूडेंट्स ने सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने का मन ही नहीं बनाया, बल्कि अपने सॉलिड एक्शन से उस डिसीजन को 100% सही साबित करके दिखाया। ये बच्चे एकदम जीता जागता सबूत हैं कि फैसला लेने के बाद का वो टोटल कमिटमेंट असल में दिखता कैसा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 499, 499। ये कोई नॉर्मल नंबर नहीं है। ये मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की टॉपर प्रतिभा सोलंकी के मार्क्स हैं। 500 में से 499 नंबर लाना, भाई ये कोई रातों रात होने वाला जादू या चमत्कार तो हो नहीं सकता। खुद प्रतिभा का कहना है कि ये उनकी लगातार की गई मेहनत और उनके पेरेंट्स और टीचर्स के पूरे सपोर्ट का नतीजा है। मतलब पहले एक टारगेट सेट किया और फिर अपनी दिन रात की मेहनत से उसे सही साबित कर दिया। क्या गजब का एग्जाम्पल है ये। अब ये सब हुआ कैसे? प्रतिभा का एग्जीक्यूशन रूटीन क्या था? तो सुनिए, उनका रूटीन एकदम क्रिस्टल क्लियर था। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले अपने सारे डाउट्स क्लियर करना, फिर होमवर्क निपटाना, उसके बाद रात में पढ़ाई करना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रात में पढ़ा है ना, अगली सुबह उठकर उसका डेली रिवीजन करना। इसके अलावा स्कूल के बाद 3 से 4 घंटे की रेगुलर सेल्फ स्टडी। यही तो है वो डोभाल जी वाली पूर्ण प्रतिबद्धता, वो टोटल कमिटमेंट जो किसी भी स्टूडेंट की डेली हैबिट्स में दिखनी ही चाहिए। और कमाल की बात देखिए, ये कमिटमेंट सिर्फ एक ही स्टूडेंट तक लिमिटेड नहीं है। अब इस स्कोर को देखिए, 491। ये मध्य प्रदेश साइंस ग्रुप की सेकंड रैंकर के मार्क्स हैं। मतलब पूरे 98.2%। माइंड ब्लोइंग है ना?
ये सक्सेस भी हमें यही याद दिलाती है कि जब आप कोई बड़ा गोल सेट करते हैं तो उसे अचीव करने के लिए आपको किस लेवल के डेडिकेशन और बहादुरी की जरूरत होती है। और आज के इस डिजिटल जमाने में बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत क्या है पता है? जीरो सोशल मीडिया एक्टिविटी। जी हां, सेकंड टॉपर ने एकदम साफ बताया कि वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से इनएक्टिव थी। मतलब उनका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। कोचिंग के अलावा घर पर 7 से 8 घंटे की लगातार पढ़ाई। इसे कहते हैं अपने लक्ष्य के लिए एकदम फोकस्ड हो जाना। डिसीजन लेने के बाद हर तरह के डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ कर देना और सिर्फ उसी चीज पर फोकस करना जो वाकई जरूरी है। अब देखिए, इन टॉपर्स के बढ़ने के तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन इनकी सक्सेस का जो बेसिक फ्रेमवर्क है ना, वो बिल्कुल सेम है। इन सब में एक गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस है और अपने टीचर्स पर अंधा भरोसा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि इनमें से एक टॉपर के पिता हाउसिंग बोर्ड में वाटर सप्लायर का काम करते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि आपका बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अगर सही गाइडेंस मिले और खुद पर पक्का भरोसा हो तो भाई कोई भी बड़ा डिसीजन सही साबित किया जा सकता है। डोभाल जी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट उसूल था दूरदर्शिता, यानी फोरसाइटेडनेस। और ये चीज इन बच्चों के विजन में साफ दिखाई देती है। दोनों ही टॉपर्स का फ्यूचर गोल क्या है? सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बनना। ये सिर्फ आज का एक बोर्ड एग्जाम पास करने की बात नहीं है, ये तो फ्यूचर की उन बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अभी से खुद को तैयार करने की बात है। सच में यही एक लंबी और गहरी सोच का असली रिजल्ट है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ना एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। क्या हमारे और आपके रोजमर्रा के काम, हमारी डेली की आदतें उस टोटल कमिटमेंट को दिखाती हैं जो हमारे ही लिए गए फैसलों को सही साबित करने के लिए जरूरी हैं? डोभाल जी के सिद्धांत और इन बच्चों की मेहनत से हमें आज यही सीखने को मिलता है कि फैसला लेना तो बस शुरुआत है, बस पहला कदम है। असली सफर और संघर्ष तो उसे सही बनाने की उस लगातार कोशिश में छुपा है। और मुझे लगता है यही वो पावरफुल विचार है जिसे हमें आज अपने साथ लेके जाना चाहिए।